बस करो सायरा, मुझे तुम्हारी ये दलीलें नहीं सुननी। एक खानदान को वारिस चाहिए होता है और तुमने मुझे सिर्फ ये 3 बोझ बेटियां दिए हैं। मेरा नाम आगे कौन बढ़ाएगा? कैसी खुशियां! ये बेटियां तो पराया धन है, आज हैं कल पराए घर चली जाएंगी। मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? क्या ये लड़कियां मेरा सहारा बनेंगी? आज पानी आपके कलेजे को चीर देगी। नूरपुर की उन तंग गलियों से लेकर बड़े बड़े खेतों तक सिर्फ एक ही नाम गूंजता था और वह था सुल्तान अहमद। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे रसूख वाले लोग उनके सामने सिर झुकाते थे और उनकी एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। लेकिन इस बाहरी ठाठ बाट के पीछे एक खोखलापन छिपा था जिसे सुल्तान अहमद अपने अहंकार से भरने की कोशिश करते थे। उनकी पत्नी सायरा बानो एक बहुत ही कोमल और धार्मिक महिला थी, जिसकी पूरी दुनिया उसके शौहर और उसके घर के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। सुल्तान अहमद को शुरू से ही एक ही धुन सवार थी कि उनके खानदान का नाम आगे ले जाने के लिए एक वारिस यानी बेटा होना बहुत जरूरी है। जब पहली बार सायरा बानो मां बनी और घर में मरियम नाम की बेटी ने जन्म लिया तो सुल्तान के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक पिता के चेहरे पर होनी चाहिए थी। उन्होंने इसे अपनी बदकिस्मती मान लिया और अगली बार बेटे की उम्मीद करने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और 2 साल बाद फिर से सायरा बानो की गोद में एक नन्ही परी आई जिसका नाम नजमा रखा गया। इस बार तो सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सायरा बानो को ताने देना शुरू कर दिए और घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। कोठी के जिस कोने में मरियम और नजमा अपनी मां के आंचल में छिपकर खिलखिलाती थीं, वहीं सुल्तान अहमद अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हर रोज एक नए वारिस का सपना देखते थे। उन्हें अपनी बेटियां रहमत नहीं बल्कि बोझ लगने लगी थीं। उन्हें लगता था कि ये लड़कियां कल को दूसरों के घर चली जाएंगी और उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ सालों बाद जब सायरा बानो तीसरी बार उम्मीद से हुई तो सुल्तान ने दरगाहों पर माथा टेका, गरीबों को खैरात बांटी और बस एक ही मन्नत मांगी कि इस बार अल्लाह उन्हें बेटा ही दे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जब नर्स ने आकर खबर दी कि फिर से बेटी हुई है तो सुल्तान अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने न तो सायरा बानो का चेहरा देखा और न ही उस नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में लिया। फरीहा नाम की उस तीसरी बेटी का जन्म नूरपुर की उस कोठी के लिए किसी मनहूसियत की तरह देखा जाने लगा। सुल्तान अहमद अब पूरी तरह से पत्थर के हो चुके थे। उनकी नफरत उनकी बेटियों के लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। सायरा बानो हर पल डर के साए में जीती थी। उसे अपनी तीनों बच्चियों को सुल्तान की नजरों से बचाकर रखना पड़ता था। सुल्तान अक्सर शराब के नशे में घर आते और सायरा बानो पर चिल्लाते कि तुमने मुझे 3 बलाएं दे दी, मेरा वंश अब यहीं रुक जाएगा। उन छोटी बच्चियों को समझ नहीं आता था कि उनके पिता उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मरियम, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, अक्सर अपनी मां से पूछती कि मां, अब्बू हमें गोद में क्यों नहीं उठाते? सायरा बानो के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वह बस रोकर रह जाती थी। एक रात नूरपुर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और सावन की वह अंधेरी रात किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। सुल्तान अहमद के दिमाग में एक बहुत ही घिनौना विचार चल रहा था। उन्होंने अपनी मूंछों को सहलाया और सायरा बानो की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। मरियम, नजमा और नन्ही फरीहा भी अपनी मां के पास बेखबर सोई हुई थी। सुल्तान ने दबे पांव कमरे में प्रवेश किया और एक एक करके तीनों बच्चियों को अपनी बाहों में उठा लिया। मरियम की नींद थोड़ी सी खुली, लेकिन सुल्तान ने उसे डराकर चुप कर दिया। उन्होंने तीनों को अपनी गाड़ी में डाला और अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए शहर की ओर चल पड़े। नूरपुर से कोसों दूर एक पुराने यतीम खाने के पास पहुंचकर सुल्तान ने गाड़ी रोकी। बारिश की बूंदें उन बच्चियों के चेहरों पर गिर रही थीं, जैसे वे भी अपने पिता की इस क्रूरता पर आंसू बहा रही हों। सुल्तान ने बिना किसी ममता के, बिना पीछे मुड़े देखे उन तीनों मासूमों को यतीम खाने की दहलीज पर रख दिया और एक पत्थर सा दिल लेकर वापस अपनी कोठी की ओर लौट आए। रास्ते भर उनके कान में फरीहा के रोने की आवाज गूंजती रही, लेकिन उनका अहंकार उनकी इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने घर आकर सायरा बानो से कह दिया कि बच्चियां किसी हादसे का शिकार हो गईं और पुलिस उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। सायरा बानो के लिए वह सदमा उसकी दुनिया उजाड़ने जैसा था। वह पागलों की तरह सड़कों पर अपनी बेटियों को ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ साल बाद सायरा बानो ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया और इस बार सुल्तान की मुराद पूरी हुई।
घर में शारिक नाम के बेटे का जन्म हुआ। पूरे गांव में जश्न मनाया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और सुल्तान अहमद को लगा जैसे उन्हें जन्नत मिल गई हो। शारिक को पलकों पर बिठाया गया, उसे हर वह सुख सुविधा मिली जो उन तीनों बेटियों का हक था। सुल्तान ने अपने बेटे को इतना लाड प्यार दिया कि वह धीरे धीरे बिगड़ने लगा। शारिक को बचपन से ही सिखाया गया था कि वह इस कोठी का मालिक है और वह जो चाहे कर सकता है। दूसरी तरफ उस शहर के यतीम खाने में उन तीनों बहनों की जिंदगी संघर्षों के बीच कट रही थी। मरियम ने अपनी दोनों छोटी बहनों का हाथ कभी नहीं छोड़ा। यतीम खाने की संचालिका एक बहुत ही नेक महिला थी, जिसने मरियम के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन तीनों बहनों ने कसम खाई थी कि वे एक दिन इतनी कामयाब बनेंगी कि दुनिया को दिखा सकें कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। मरियम पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने दिन रात मेहनत की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। नजमा को कानून की बारीकियों में दिलचस्पी थी। उसने वकालत की पढ़ाई की और शहर की मशहूर वकील बन गई। सबसे छोटी फरीहा ने वर्दी का सपना देखा और पुलिस अफसर बनकर अपना नाम रोशन किया। उन तीनों ने अपना सरनेम अहमद नहीं बल्कि सिर्फ सायरा के नाम से जोड़ा, क्योंकि उनकी नजरों में उनके पिता मर चुके थे। उन्होंने अपनी मां की याद में खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वक्त बीतता गया और नूरपुर की उस कोठी में भी हालात बदलने लगे। शारिक अब जवान हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थीं। उसे जुए और नशे की लत लग गई थी। सुल्तान अहमद अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शरीर भी साथ छोड़ने लगा था। सायरा बानो अपनी बेटियों के गम में घुल घुल कर बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। सुल्तान अब अकेले थे और उनका पूरा भरोसा शारिक पर था। शारिक ने धीरे धीरे सुल्तान की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। उसने सुल्तान के हस्ताक्षर नकली तरीके से किए और कोठी के आधे हिस्से को बेच दिया। जब सुल्तान को इस बात का पता चला और उन्होंने शारिक को टोकना चाहा, तो शारिक ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने बड़े ही बेरुखे स्वर में कहा कि बुढ़े, अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुमने सारी जिंदगी अपनी शान बघारी, अब मेरी बारी है। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी उन तीन बेटियों का चेहरा याद आने लगा जिन्हें उन्होंने सड़कों पर छोड़ा था। शारिक ने एक रात नशे की हालत में सुल्तान अहमद को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे पर ताला जड़ दिया। सुल्तान अहमद, जो कभी नूरपुर के शेर कहलाते थे, आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। उनके पास न रहने को छत थी और न खाने को रोटी। वे सड़कों पर भीख मांगते और मस्जिद के बाहर रात बिताते। गर्मी की एक दोपहरी में सुल्तान अहमद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और वे सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ राहगीरों ने उन्हें पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को लग रहा था कि वे अब नहीं बचेंगे। अस्पताल के लावारिस वार्ड में सुल्तान अहमद पड़े हुए थे। उनकी पहचान करने वाला कोई नहीं था। तभी वहां ड्यूटी पर डॉक्टर मरियम आई। मरियम जब राउंड पर थी तो उसकी नजर उस बूढ़े शख्स पर पड़ी जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरी उदासी थी। मरियम को वह चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने पास जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह चेहरा उसके पिता सुल्तान अहमद का था। मरियम के मन में एक पल के लिए नफरत की आग भड़की। उसे वह बारिश वाली रात याद आई जब उसे और उसकी बहनों को फेंक दिया गया था। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसने अपना फर्ज निभाया और सुल्तान अहमद का इलाज शुरू किया। मरियम ने अपनी दोनों बहनों नजमा और फरीहा को अस्पताल बुलाया। जब तीनों बहनें वहां पहुंचीं तो अपने पिता को उस हाल में देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी था। फरीहा, जो अब एक जांबाज पुलिस अफसर थी, उसने कहा, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। इस आदमी ने हमारे साथ जो किया वो कभी माफ करने लायक नहीं है। नजमा ने भी अपनी बहन का साथ दिया और कहा, आज कुदरत ने इसके साथ इंसाफ किया है, इसे अपने किए की सजा मिल रही है। लेकिन मरियम ने अपनी बहनों को समझाया और कहा कि अगर हम भी वही करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा था। अम्मी ने हमें यही सिखाया था कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। तीनों बहनों ने मिलकर अपने पिता की देखभाल की। धीरे धीरे सुल्तान अहमद को होश आया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन तीन चेहरों को देखा जिन्हें वे कभी देखना नहीं चाहते थे। सुल्तान अहमद की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे बोलना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। मरियम ने उनके हाथ को थाम लिया और कहा कि शांत रहिए, आप सुरक्षित हैं।
सुल्तान अहमद को जब पता चला कि उनका इलाज उनकी अपनी ही बेटियों ने किया है तो उन्हें अपनी औकात समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया उसने उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, और जिन बेटियों को उन्होंने बोझ समझा वही आज उनकी जान बचा रही हैं। सुल्तान ने कांपते हाथों से मरियम का पल्ला पकड़ा और माफी मांगी। नजमा ने अपनी वकालत के दम पर शारिक के खिलाफ केस दर्ज किया और अपनी मां की वह कोठी और संपत्ति वापस हासिल की। फरीहा ने शारिक को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए जेल भिजवा दिया। सुल्तान अहमद को वापस नूरपुर की उसी कोठी में ले जाया गया, लेकिन इस बार वहां नफरत नहीं बल्कि प्यार और सम्मान था। सुल्तान अहमद ने अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटियों की सेवा में बिताई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को समझाया कि बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो वह अनमोल रत्न हैं जो आपके बुरे वक्त में आपकी ढाल बनती हैं। नूरपुर की गलियों में अब फिर से मरियम, नजमा और फरीहा का नाम गूंजता था, लेकिन अब यह नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। सुल्तान अहमद ने अपनी आखिरी सांस अपनी बेटियों की गोद में ली और मरते वक्त उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो आज भी बेटे की चाहत में बेटियों का गला घोंटते हैं। कुदरत का पहिया घूमता जरूर है और उस दिन इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। नूरपुर की वह कोठी आज भी खड़ी है, लेकिन अब वह एक यतीम खाना बन चुकी है जहां लावारिस बच्चों को ममता और प्यार मिलता है। मरियम, नजमा और फरीहा ने उस जगह को एक ऐसा रहमत का घर बना दिया है जहां किसी भी मासूम की आंखों में आंसू नहीं आने दिए जाते। सायरा बानो की आत्मा को भी आज शांति मिली होगी, क्योंकि उसकी बेटियों ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि अपने पिता के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया। सुल्तान अहमद ने अपनी मौत से पहले एक वसीयत लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन तीनों बेटियों के नाम कर दी थी और हाथ जोड़कर यह गुजारिश की थी कि इस धन का उपयोग सिर्फ उन लड़कियों की पढ़ाई के लिए किया जाए जिन्हें समाज बोझ समझता है। उन्होंने अपनी वसीयत के अंत में लिखा था कि मेरी बेटियां मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं और मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। समाज चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन अगर बेटियों के इरादे फौलादी हों तो वे हर पत्थर को पिघलाने की ताकत रखती हैं। याद रखिए, बेटियां वो रहमत हैं जो आपके घर को जन्नत बनाती हैं, बोझ नहीं। ऐसे ही मजीद दिल छू देने वाली स्टोरियों को देखने के लिए नूर राइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें